Dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। वोकैबुलरी का जो सेशंस थे पिछले काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न यही था कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं होती हैं जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम लेना पड़ता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने वो टाइम लिया। तो अब हम इस जो सीरीज़ है, इस तरह के वोकैबुलरी के सेशंस हैं या जो भी हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो हम आगे फॉलो करेंगे और आगे चलते जाएंगे। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हमने पीछे हमने अपना वेस्ट किया है क्योंकि हमें मिला नहीं है। मुझे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ फैमिली की हर्डल्स में मैं उलझा हुआ था, तो अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। तो आगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है उसी हिसाब से हम आगे अपने लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। तो ये वोकैबुलरी का 15th सेशन है। इस सेशन में हम सीखेंगे 20 क्वेश्चंस, 20 जो वर्ड्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो वर्ड है उसका मतलब है आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है असुगम, मतलब जो मतलब आसान ना हो, तो उसके लिए बोलते हैं फार फैच्ड। एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसके लिए सिनोनिम क्या होंगे? अनलाइकली, अनलाइकली, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देना या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फेवर में ना हो। एंटोनियम क्या है? रियलिस्टिक। तो इसका यूजेस कैसे कर सकते हैं? द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ मेड आउटरीजियस फॉरेन पॉलिसी फॉर श्रीलंका। जो पीछे की जो सरकारें हैं उन्होंने एक असुगम फॉरेन पॉलिसी श्रीलंका के लिए लेके आई हैं। तो किसी भी तरह से सेंटेंस को आप मोल्ड कर सकते हैं। तो शब्द है आउटरेजियस और ये एक तरह से एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है आत्मविश्वास। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हिंदी में भी समझाऊं इस तरह से, तो कई बार स्टूडेंट को नहीं समझ में आती, इंग्लिश लेवल ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैंने हिंदी को लेके भी मैंने इस चीज़ को कोशिश की है। तो एक तरह से ये नाउन है। कॉन्फिडेंस का होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और डिफिडेंस का मतलब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो जैसे ही प्लेज क्रिकेट विद शीयर परफॉर्मेंस एंड एग्रेशन, वो क्रिकेट खेलता है बहुत ही बढ़िया आत्मविश्वास के साथ। द वर्ड इज एग्रेशन। एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, किसी चीज को स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट समझते हो ना, जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब किसी चीज को स्पीड में करना, हरी, और इसी का उल्टा क्या होगा? डिले। टू एक्सपेडाइट द अप्रूवल प्रोसेस वी कैन अप्लाई ऑनलाइन, दिस इज द ओनली मेथड टू अप्लाई। किसी भी मेथड को जल्दी करने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। तो वर्ड है एक्सपेडाइट। एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावकारिता, प्रभाव में आना, प्रभावी चीजें बनाना। तो इफेक्टिवनेस, सक्सेस, पोटेंसी, और इन एफिकेसी इज द एंटोनियम। दिस इज द एफिकेसी वे टू गेट सक्सेस एज एग्जामिनेशन। तो प्रभावकारी चीजें ही करनी चाहिए हमें एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो वर्ड है एफिकेसी। जेनरिक, ये तो वर्ड आपने सुना होगा, कई बार डॉक्टर की टर्म में ये हम बोलते हैं कि सामान्य दवाइयां या सामान्य चीजें। तो जेनरिक इज द वर्ड। तो जनरल, कॉमन, कलेक्टिव। तो एंटोनियम क्या हो गया? स्पेसिफिक, जो स्पेशल है। कई बार कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे ऑर्डर्स जो हमें स्पेसिफिकली बाहर से लाने पड़ते हैं। शेवर इज अ जेनरिक टर्म फॉर द गोट्स मिल्क चीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेवरिक टर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो वर्ड है जेनरिक। डेफर। डेफर का मतलब होता है समर्पण करना, यील्ड, सबमिट कर देना, गिव वे या गिव अप कर देना, गिव अप। अपनी लाइफ में स्ट्रगल के साथ काम करना चाहिए। जो भी स्ट्रगल है आप करिए। ऐसा नहीं होता है कि सक्सेस, जो भी आपका स्ट्रगल है वो पे ऑफ जरूर करता है, आपको पे जरूर करेगा। स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू, अभी तक खड़े होना। डोंट डेफर योर जर्नी टू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो कभी भी अपनी जो जर्नी है गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की, देखिए आप जैसे युवा हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम सभी को राष्ट्र में राष्ट्र भावना जो होनी चाहिए उसकी ज़रूरत है। हमें समर्पण की ज़रूरत है, हमें डेफर की ज़रूरत है। तो हमारे देश के प्रति हमारा समर्पण होना बहुत ज़रूरी है।
स्टीरियोटाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत बार एग्जाम में आता है और कई बार आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी मिलता है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं। टाइप कास्ट, पिजन होल, कन्वेंशनलाइज्ड, जो कन्वेंशन होती हैं, जिनकी कन्वेंशन होती हैं, जिनकी जो रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से, तो उसका उल्टा क्या हुआ, अनकन्वेंशनल। देर आर ऑलवेज स्टीरियोटाइप पीपल इन द विलेजेस। विलेजेस में अक्सर ये लोग मिलते हैं स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, पुराने ख्यालात के होते हैं। कई बार फीमेल जो वीमेन होती हैं वो भी एक रूढ़िवादी उनकी एक सोच होती है। कई बार नया ब्याह जोड़ा होता है तो उनके सामने समक्ष जब कई नई चीज़ें सामने आ जाती हैं तो वो एक स्टीरियोटाइप चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट सामने देखने को मिलती है। स्टीरियोटाइप, दिस इज अ वर्ड। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना। डिस्टॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैमेज, बकल कर देना, और उसका उल्टा क्या हो गया फिर, ऑर्गेनाइज कर देना, उसी चीज को ऑर्गेनाइज कर देना। अल्कोहल कैन डिस्टर्ब द क्रोमोसोम्स ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग। जो अल्कोहल होते हैं, आपके जो फर्टिलाइजर्स एग होते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। टॉलरेंस, ये वर्ड पिछले 5 सालों में बहुत चल रहा है। इनटॉलरेंस और टॉलरेंस, सहनशीलता, सहनशील, सहन कर लेना किसी चीज़ को, ये नाउन है। तो फॉरबियरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉलरेशन और सफरेंस इनके मिलते जुलते वर्ड हैं। और इनटॉलरेंस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, इनटॉलरेंस चल रहा है। तो टॉलरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो सहनशीलता जो है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड है टॉलरेंस करना किसी चीज़ को। टेरेबल, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। बीमार हो जाना, खराब हो जाना, अनवेल, पुअरली, और उसका उल्टा हो गया वेल, आई वाज सिक एट नाइट, फेल्ट टेरेबल फॉर 2 days। ट्रैवल, ट्रैवल, कष्टपूर्ण परिणाम, वो परिणाम जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हों। तो ऑर्डियल, ट्रायल, ट्रिबुलेशन। तो जैसे ट्रायल नहीं होता, कई बार आर्मी की ट्रायलिंग होती है, आर्मी के रिक्रूटमेंट के ट्रायल होते हैं, तो सबसे पहले ट्रायल में देखा जाता है कि पहले परिश्रम आप कितना कर सकते हैं, तो वो ट्रायल होते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो गया, कंफर्ट होना, कंफर्ट जोन में रहना। एडवाइस फॉर दोज हु विश टू सेव ग्रेट सॉरो एंड ट्राइवल। तो वर्ड है ट्राइवल। डिस्क्रेट, डिस्क्रेट का मतलब होता है अपवित्र। पवित्र क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शुद्ध होना। तो वॉयलेट, प्रोफेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉल्यूट, पॉल्यूट हो जाना। देखिए पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है आजकल, स्मोक की समस्या चल रही है, तो इसलिए हम डिस्क्रेट वर्ड आता है, किसी भी आर्टिकल को पढ़ के देख लीजिए, वो आपको मिलेगा। वेंड्रेट, शुद्ध होना। डोंट डिस्क्रीट योर थॉट्स एंड थॉट्स विद बैड पीपल। तो आप अपने विचारों को अपवित्र मत कीजिए बुरे लोगों के साथ बैठ के। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक हो जाना, उत्तेजना में आ जाना। तो अनोइंग हो जाना, मतलब परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना। एक्सरप्रेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एक्सरप्रेटेड। सूथिंग का मतलब हो गया चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना। द न्यूज़पेपर हैड अलाउड टू पब्लिश अ प्रोवोकेटिव आर्टिकल। किसी न्यूज़पेपर ने आर्टिकल को, कोई एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल जो प्रोवोकेटिव, उत्तेजक टाइप के, हमें परमिशन दे दी है। तो प्रोवोकेट इज द करेक्ट वर्ड to use while writing something against the people or for the people. Uphold, uphold का मतलब समर्थन करना। किसी चीज़ को आप जब समर्थन करते हैं तो उसको बोलते हैं confirm, endorse, sustain. Antonium overturn, uses the court upheld his claim for damages. तो uphold समर्थन करता है। Scintillating, scintillating का मतलब scintillating, स्किनटाइलेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला होना, चमकीले धड़कीली चीज़ें होना, ब्रिलियंट होना, डैजलिंग होना, एक्साइटिंग होना, और उसका उल्टा हो गया बोरिंग। हिज स्किनटाइलेटिंग विट वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे प्रॉपर आ नहीं रही थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ग्रिम का मतलब होता है कठोर, कोई चीज़ ऐसी जो कठोर है। स्टर्न, forbidding, uninviting. एंटोनियम क्या हो गया, amiable. Hikers made a grim discovery when they came across a dead body in the woods. तो grim, कठोर। cripple, विकलांग करना या विकलांग बनाना। disable, paralyze, immobilize. तो able bodied, able bodied का मतलब वो होता है जो विकलांग ना हो, जो किसी चीज़ को करने के लिए उतारू हो। A young student was crippled for life. अपनी लाइफ में
वो हो गया था, डिसेबल हो गया था। अंडर प्रिविलेज्ड, वंचित रह जाना, किसी चीज के लिए वंचित रह जाना, तो नीडी, डिप्राइव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसएडवांटेजेस, तो प्रिविलेज जिनको मिलता हो चीजें, नीडी एंड अंडर प्रिविलेज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड आर हेल्प, वो लोग जिनको जरूरत है, जिनको वंचित रह जाते हैं, उनको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो अंडर प्रिविलेज्ड। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब रियायत करना, किसी चीज में छूट देना, तो मॉडरेशन, मॉडिफिकेशन, ईजिंग, और उसका उल्टा क्या हो गया, टाइटनिंग, मतलब किसी चीज में छूट ना देना। रिलैक्सेशन वॉज गिवन टू सेंसरशिप रूल्स, तो जो रिलैक्सेशन है वो सेंसरशिप रूल्स को दी गई है। फोरगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये आई थिंक वर्ड ऑफ द डे है। त्यागना, डू विदाउट, गो विदाउट, गिव अप कर देना, तो एंटोनियम इसका क्या हुआ, कीप। शी वॉन्टेड टू फॉरगो द टी एंड लीव वाइल दे कुड, तो वो अपनी चाय को छोड़ना चाहती थी, बट लीव वाइल दे गो, दे कुड, नहीं वे कर सके। तो ये थे 20 वर्ड्स ऑफ द डे। सेशन थोड़ा सा छोटा जरूर है, जो वर्ड्स, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इस सेशन को खोलिए, देखिए, और आपको ये वर्ड हर रोज़ आप एक एक बार ज़रूर देखिए, समझ में ज़रूर आएंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छे वर्ड हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।